नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। योगेंद्र सिंह की खास खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वह कठेरिया समाज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत वाले एग्जिट पोल के सवाल पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े लाने वाले तिराहा चौराहों पर लोगों से बातचीत करके फर्जी ओपिनियन पोल ला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो भी जीत की मिठाइयाँ बांट रही है वह बीजेपी की जीत के बाद मातम में बदल जाएगी। मिथिलेश कुमार कठेरिया यहां के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में कठेरिया समाज के मेधावी बच्चों को सम्मान करने के लिए आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हाई स्कूल और इंटर समेत दूसरे प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के एग्जिट पोल आने के सवाल पर तीखा हमला बोला। नीतीश कुमार कठेरिया ने कहा कि एग्जिट पोल दिखाने वाली संस्थाएं तिराहे और चौराहे पर चाटुकारों से बातचीत करके एग्जिट पोल जारी कर रही हैं। असली एग्जिट पोल नतीजे आने पर ही सामने आएंगे। जो खुशी कांग्रेस पार्टी मिठाइयाँ बांट कर मना रही है वह बीजेपी की सरकार बनने पर मातम में बदल जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर भारत को अपमानित कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने हमेशा दलितों का हक छीनने का काम किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मिथिलेश कुमार कठेरिया, राज्यसभा सांसद। एग्जिट पोल आ रहे हैं, जैसे कि हरियाणा और कश्मीर में चुनाव हुआ है, कल संपन्न हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? वहाँ तो कांग्रेस सरकार बन रही है। एग्जिट पोल वाले कहीं जनता के बीच में तो गए नहीं, चौराहे पे जो चाटुकार खड़े होते हैं उनसे बात कर ली और उसको चला दिया। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत साथ हरियाणा में सरकार बनेगी और जम्मू एंड कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। दोनों जगह लड्डू बट रहे हैं। लड्डू तो आपने देखा होगा, मंच डिक्लेयर होने से पहले बहुत लोगों को बंटते हैं और बाद में मातम में बदल जाते हैं। लड्डू उनको बांटना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का शासन पूरे देश को मालूम है। माननीय मोदी जी का शासन सबको मालूम है कि मोदी जी ने देश को विकास करने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया है। इसलिए पूरे देश ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेता माना है और उनके नेतृत्व में हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। जलेबी को लेकर क्या कहेंगे? जलेबी तो मैं कल सोशल मीडिया में देख रहा था, एक कांग्रेस नेता खेत में बो रहे हैं। माननीय मोदी जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत देश में नौजवानों को, युवाओं को, गरीबों के लिए काम दिया। जो लोग हाथ से काम करते हैं उनके लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना ला करके काम किया है। तो उनके हाथ की जलेबी कांग्रेस के लोग मशीनों से बनाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा एक धोखा है। और प्रधानमंत्री जी हाथ से जो कारीगर हो, चाहे शिल्पकार हो, चाहे मायाकार हो, चाहे बार्बर हो, जो लोग हाथ से काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। ऐसे नेतृत्व को पूरी दुनिया ने नेता माना है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में जब तक देश की बागडोर रहेगी तो जलेबी जैसा उद्योग किसी भी उनको मशीन वालों को नहीं मिलेगा। देखिए, अभी देखा गया तो 2024 चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें बताया जा रहा था कि तमाम तरीके के नेता कह रहे थे कि संविधान खतरे में, तो ये क्या चल रहा था? अभी आपने देखा होगा जो नेता कह रहे थे संविधान खतरे में है, वो अभी जब गए थे अमेरिका तो उनके दिल के अंदर से बात निकल आई। क्योंकि उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी दादी इंदिरा गांधी, उनके पिताजी राहुल गांधी, सबने 1956 से लेकर के 1961, 84 और 87 तक SC, ST और OBC का विरोध किया। और माननीय मोदी जी जब तक इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का राज रहेगा। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। और उन्होंने अमेरिका में कहा कि जिस दिन हम पावर में आएंगे हम संविधान के दायरे में और SC समाज को पीछे ले जाने का काम करेंगे। उनके मंसूबे को कभी भी SC समाज पूरा नहीं होने देगा। वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम मुसलमान एक हो रहे हैं, सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड
सरकार की संपत्ति है। आपने देखा होगा हमारे जनपद में ही वक्फ की ज़मीन को किस तरीके से लोगों ने अपनी ज़मीन मान लिया है। तो इसलिए वक्फ के ऊपर जो कानून पार्लियामेंट में माननीय किरण रिजिजू जी मंत्री जी लाए, उसका पूरे देश के मुसलमानों ने स्वागत किया है। जो बेचारे गरीब तबके के उनका हक मारा जा रहा था और जो बड़े माफिया टाइप के हैं वो विरोध कर रहे हैं।